Hello everyone, my name is Syed Ashar and welcome back to my channel. आज हम लोग एक ब्लाउज़ का पैटर्न डिज़ाइन करने वाले हैं। ये थोड़ा सा क्या, ये काफ़ी ब्रॉड नेकलाइन है ये। और एज यू कैन सी इमेज दी हुई है आपकी वीडियो में भी। और 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 इसका बैक, इसका एक बार हम लोग स्केच बना लेते हैं तो हमको ज़्यादा समझने में आसानी होगी उसमें। ओके सो दिस इज़ द डिज़ाइन। और इसको हम लोग देखेंगे या तो बीच से या साइड से कहीं से, तो इसको हम लोगों को पैनलिंग प्रोवाइड करनी है। चाहे यहाँ से दें बीच वाला प्रिंसेस लाइन या आर्म होल प्रिंसेस लाइन बनाएं, बट इसकी हम लोगों को पैनलिंग प्रोवाइड करनी है। मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट से ही प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सेंटर में कोई सीम नहीं प्रोवाइड करेंगे। और इसका जो बैक है वो भी और ज़्यादा पतला ही है। ये कुछ बैक ऐसा आ रहा है। ओके, और यहाँ पे डोरी है और ये 2.5 इंचेस ही चौड़ा है, बस 2.5 इंच चौड़ा है जैसा कि हमको बताया गया है। और ये फ्रंट तो खैर चलिए फ्रंट। तो ये ब्लाउज़ है हम लोगों का। इसको हम लोग आज बनाते हैं। अगेन साइज़ 10 के पैटर्न से बनेगा ये। क्लाइंट के मेजरमेंट के आसपास है ये। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, सबसे पहले बॉडीज़ को ट्रेस करते हैं। फिक्स पॉइंट मार्क कर देंगे। और आई डोंट हैव पेपर टुडे, सो आई थिंक आई हैव टू एडजस्ट with whatever the leftovers are. यस, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे, ये हो जाएगा। ओके, इसको पेस्ट कर लिया जाए। ये कंप्लीट हमारे सामने आ गया है। मेजरमेंट एक बार हम लोग देख लें इसका। इनका मेजरमेंट हमारे पास लिखा हुआ है, आई थिंक कहाँ पर है। या दिस इज इट। सो ब्लाउज़ का जो चेस्ट है
वो है आपका 39 इंचेस, 38 नहीं 39 इंचेस। ओके, सॉरी। और उसके बाद ब्लाउज़ का जो वेस्ट होगा वो 30 इंचेस होगा, और ब्लाउज़ की जो लेंथ होगी वो लगभग 15 टू 16 इंचेस होगी, 15 टू 16 इंचेस। ओके, अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक सबका सब चेंज है। अक्रॉस फ्रंट 13 इंचेस, अक्रॉस बैक 14 इंचेस। ओके, इस हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे। तो मेजरमेंट एक बार समझ लें हम लोग। राउंड चेस्ट इज़ 39 इंचेस, राउंड वेस्ट इज़ 30 इंचेस। उसके बाद जो इसकी टोटल लेंथ होगी 15 टू 16 इंचेस होगी, वो हम लोग करने के टाइम देख लेंगे। अक्रॉस फ्रंट 13 इंचेस, अक्रॉस बैक 14 इंचेस। थोड़ा सा अप डाउन किया जा सकता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मेजरमेंट लिया गया है ये इस टॉप से लिया गया है, और ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज़ आई डोंट नो सम वियर्ड टॉप, तो इसीलिए आई मे एडजस्ट अ लिटिल बिट एज़ पर माई पैटर्न, क्योंकि पैटर्न की फिटिंग, पैटर्न का जो लेआउट है वो बिल्कुल अलग होता है, और इन सब की जो कटिंग है वो बिल्कुल अलग है, तो कभी कभी परेशानी होती है। तो चलिए, अब सबसे पहला काम जो हम लोगों का होगा वो ये होगा कि राउंड बस्ट का सरकमफेरेंस बनाएं। हमने इसका सरकमफेरेंस इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि ये आपका 38 चेस्ट के हिसाब से है, और बस्ट 3 इंचेस है, बट क्लाइंट का थोड़ा बस्ट हैवी है, तो इसलिए हम 3.5 इंचेस लेंगे। ओके, 3.5 इंचेस पे एक नया सरकमफेरेंस ड्रॉ करेंगे। ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिफ़र कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका जो नॉर्मल साइज़ चार्ट पे आप काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ आपका ये मैच कर जाए। ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिफ़र करता है, और इसको हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा। नो, अब बारी आती है अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक की। अक्रॉस फ्रंट इज़ 13 इंचेस, तो 6.5 दूनी 12, और अराउंड हियर यहाँ पर ये आ जाएगा। अक्रॉस बैक इज़ 14 इंचेस, 14 इंचेस ये बिल्कुल सही है अक्रॉस बैक। फिर भी हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं ताकि ब्लाउज़ है थोड़ा ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ चढ़ जाए, तो थोड़ा फिटिंग में आसानी हो। आर्म होल को हम फर्दर ½ इंच ड्रॉप करेंगे। ओके, ½ इंच इज़ फाइन। मेरे समझ में इसका शोल्डर लाइन भी थोड़ा और अंदर जाना चाहिए, तो उसको हम थोड़ा सा 1 ब्लॉक या 1.5 ब्लॉक्स हम अंदर कर रहे हैं। ओके, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉपर मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट, और हमको देख के लग रहा है कि इसको ऐसा होना चाहिए। ओके, सो अब ये हम लोगों का एक, इसको छोड़ देते हैं, आई डोंट थिंक दिस इज रिक्वायर्ड। एक नया आर्म होल। ओके, चलिए ठीक है। तो एक नया आर्म होल बना दिया, थोड़ा सा हमने रीकैलकुलेट करके इसको थोड़ा सा एक ब्लॉक और पीछे कर दिया है। सो दिस इज़ इट। अब हम लोग बनाते हैं सारी कॉन्टूरिंग लाइंस। तो सबसे पहला लाइन जो है वो सेंटर फ्रंट का है, बट डिज़ाइन के हिसाब से जो हम लोगों का डिज़ाइन है, सेंटर फ्रंट पर कोई सीम नहीं है, तो हम लोग उस लाइन को इग्नोर कर देंगे, अभी नहीं मार्क करेंगे। ओके, इस वाले डार्ट को नहीं बनाएंगे। बाकी डार्ट्स को बनाना है क्योंकि काफ़ी ब्रॉड और डीप है ये। तो एक ये हो गया, ये हमारा 2 ब्लॉक्स का एक डार्ट है। ओके, एक हमारा यहाँ से आता है, ये हमारी ½ इंच की डार्ट है एक। ओके, और एक बिल्कुल आर्म होल के कर्व पर भी है, ये अगेन 2 ब्लॉक्स पर है। ओके, और ये नीचे वाली डार्ट अभी चेंज होगी, हो सकता हो चेंज हो, डिपेंडिंग एज़ पर दी वेस्ट मेजरमेंट। अगर वेस्ट सही से पुर जाता है, आ जाता है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वेस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा कम या बेश करने की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग बाद में ऑल्टर करेंगे। फॉर नाउ अभी इसको यूँ ही हम बना दे रहे हैं। ओके, जो पैटर्न के हिसाब से उसी को हम बना दे रहे हैं। ये कैसे कैसे डार्ट ले रहे हैं, आप अगर नहीं जानते हैं, नहीं देखा है आपने, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे पुराने वीडियो पर, जो कि कॉन्टूरिंग की वीडियो है बेसिक बॉडीज़ की, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें हम कई बार एक्चुअली बता चुके हैं।
ओके, ये हमारा हो गया। सेंटर फ्रंट वाली डार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को सीम नहीं देना है। और ऑल्दो अगर दें तो फिटिंग अच्छी आएगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाइंट के लिए। ओके, अब हम लोग आते हैं क्लाइंट टॉप की लेंथ की। टॉप 15.5 या 16 इंचेस हमारी लेंथ डिसाइडेड थी। यहाँ देखें क्या है, तो ये 15.5 इज़ आई गेस परफेक्ट। 16 थोड़ा लंबा हो रहा है, 15 15.5 पर हम लोग मार्क कर देते हैं। अगर छोटा करना होगा तो वो सिलाई के टाइम और छोटा हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 2 इंचेस कितना है ये नीचे से, 2 इंचेस 2 ब्लॉक्स। अब क्या करना है कि इसको ऑल ओवर हमको 2 इंचेस 2 ब्लॉक्स मार्क कर देना है, हेम से नीचे की तरफ से, ऊपर से नहीं मार्क करना है, नीचे की तरफ से मार्क करना है। 2 इंचेस 2 ब्लॉक्स ऑल अराउंड। चलिए, ये हो गया। अब इस लाइन पर हम लोग वेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चेस्ट तो हमारा फाइन था, चेस्ट ज़रा देख लें ज़रूरत है क्या बढ़ाने की या नहीं। अगर ज़रूरत होगी बढ़ाने की तो हम लोग बढ़ाएंगे। चेस्ट हमारा 39 था, ओके, या 39 था, 39 इंचेस था। और यहाँ से हम लोग पहले यहाँ पर मार्क करें और यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा 38 से भी थोड़ा सा कम है। लेट्स टेक इट एज 38। तो 1 इंच कम है ये, 1 इंच टोटल में कम है, यानी यहाँ पर हम लोगों को ½ इंच एक्सटेंड करना है, ऐड करना है कहीं से भी। ओके, सो अगर ½ इंच ऐड करना है तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि चेस्ट पर ½ इंच और ऐड होगा, और ये हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लें, सॉरी यहाँ पर नोट कर लें, चेस्ट टोटल में है +1 इंच। ओके, और वेस्ट का देख लें कितना है। अब इसी लाइन पर वेस्ट मार्क करेंगे क्योंकि यहीं पर मेज़र किया हुआ है। ओके, ब्लाउज़ में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ब्लाउज़ की लेंथ है उतना मार्क किया और उसी लेंथ पर वेस्ट मार्क कर लेते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है। 3 इंचेस 2 ब्लॉक्स, डार्ट एक्सक्लूड करके। ओके, डार्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये है आपका 14 इंचेस 5 ब्लॉक्स। ओके, 14 इंचेस 5 ब्लॉक्स, ये आ रहा हमारा 29 इंचेस 2 ब्लॉक्स, यानी कितना घट रहा है आपका 6 ब्लॉक्स, +6 ब्लॉक्स हम लोगों को वेस्ट में भी ऐड करना है। अब ये काम हम लोग कब कर लेंगे, जब हम लोग ये करेंगे, लास्ट में करेंगे, जब साइड सीम वगैरह कट कर लेंगे। ओके, नेक लाइन का डिज़ाइन ये तो हम लोगों ने बनाया नहीं अभी, पहले नेक लाइन का डिज़ाइन बना लिया जाए। एक चीज़ और थी क्योंकि हम लोगों ने मार्क नहीं किया, इस शोल्डर लाइन का हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, और 2 ब्लॉक्स अंदर जाके ऐसे एक डायगोनल लाइन मार्क कर देंगे। 2 ब्लॉक्स या 1.5 ब्लॉक्स, जो आपको बेहतर लगे। ओके, 1.55 ब्लॉक्स हम गए हैं, 2 ब्लॉक्स वाला ज़्यादा हो जा रहा है। अब हम लोग इसके डिज़ाइंस को बनाना शुरू करते हैं नेक लाइन के। असल तो इसका जो मेजर डिज़ाइन है वो नेक लाइन का, बाकी चीज़ें तो बन के रेडी हो चुकी हैं। तो ध्यान से देखा जाए, I think I'm going to use pencil this time. शोल्डर पर जो इसका होल्ड है ना वो बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर सा है, और ऐसे ब्लाउज़ को सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ओके, इसको हम लोग हाईलाइट कर दें लाइन से, पेन से। Okay, I am doing one thing that I am extending the width of this shoulder line. I think हमने थोड़ा सा कम ले लिया है, इसको हम लोग 1/2 इंच और फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं और फिर दोबारा से इस कर्व को आई थिंक दिस इज डन। अब हम वापस अब इसको कट किया जाए। एक एक ब्लॉक मैटर कर जाता है जब नेक लाइन डिज़ाइन करते हैं। इसको हम काट के हटा ही दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ओके, नाइस। ओके, इस डार्ट को क्लोज़ करना है और इस डार्ट को क्लोज़ करना है, इसका ध्यान रखना है। ये डार्ट क्लोज़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फैब्रिक सफिशिएंट है इसके ऊपर। ओके, अब हम लोगों को इसको जो है सेंटर फ्रंट प्रिंसेस लाइन से हम लोग बनाने का सोच रहे थे, बट छोड़िए, इसको हम लोग साइड वाला प्रिंसेस लाइन बना देते हैं। ओके, हाँ, दैट इज़ फाइन। साइड प्रिंसेस लाइन बनाने से पहले इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे हम। इस डार्ट को ऊपर की तरफ बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड हो रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऊपर की तरफ। तो these videos are actually not प्रिपेयर्ड, पहले से तय करके हुआ हो, ऐसा नहीं है। एक तो ये रैंडमली आया है और हम रैंडमली बना रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद ही फिर आप बना पाते हैं। ओके, ये हमारा ये वाला लाइन है, ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है। इसके वेस्ट को हाईलाइट कर ले हम लोग, वेस्ट लाइन को। ओके, वेस्ट लाइन कट करने से पहले हम लोग इस डार्ट को क्लोज़ करेंगे। तो डार्ट को क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्लैश लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, डार्ट पॉइंट तक का। ऊपर वाले फैब्रिक से तो कोई मतलब ज़्यादा फ़िलहाल है नहीं, हम लोग को बस यही हिस्सा चाहिए। और इस डार्ट को हम लोग पेस्ट कर देंगे अच्छे से। अब ये जो यहाँ पर हम लोगों ने आर्म होल वाला हिस्सा है, इसको हम लोग इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हम लोगों ने कितना लिया है ऊपर से, ये हम लोग मार्क कर लें। ये लगभग 2 इंचेस से 2 ब्लॉक कम है, यानी 1 इंचेस 6 ब्लॉक्स है। यहाँ पर मार्क कर लेंगे और
बैक 2.5 इंच बोला था, बट 2.5 इंच काफ़ी कम हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू मेक इट एज 4 इंचेस। ओके, और बैक में भी थोड़ा सा टिल्ट प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से फ्रंट नेक लाइन में है, और ये यहाँ पर ब्लेंड कर देते हैं, कॉर्नर को स्मूथ कर देते हैं। या आई थिंक दिस इज़ फाइन। ओके, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, यहाँ पर से थोड़ा सा। ओके, अब इसको कट करते हैं। चलिए, अभी इसमें कोई अलाउंस वगैरह मार्क नहीं किए हैं। ये हम लोगों ने मार्क कर लिया था कि चेस्ट में 1 इंच चाहिए, वेस्ट में 6 ब्लॉक्स चाहिए टोटल में। उसको हम लोग बाद में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो हम लोग देखेंगे बाद में। ग्रे लाइंस वगैरह मार्क कर लें। ये है हमारा, ये सेंटर फ्रंट है, और ये हो जाएगा ऑन फोल्ड। अगर ऑल्टरेशन की झंझट ना हो तो इंसान एक सिंगल पीस में ही ब्लाउज बना ले। ये इस तरफ का ऑन फोल्ड एक बार होगा, बस एक बैक जॉइंट होगा, बट साइड सीम तो हम लोगों को ज़रूरत है प्रोवाइड करने की। ये बैक हो गया। ओके, वेस्ट लाइन कट कर ले हम लोग। अब हम लोग ये कट कर लें, और साइड के हिसाब से रखा हम लोगों ने। ओके, ये साइड वाली ये डार्ट हम लोग रिमूव कर देंगे। याद रखिए, इस वाली डार्ट को हमने ऊपर शिफ्ट किया था, तो ये नहीं है कुछ, ये रिमूव हो जाएगी। ये हमारा डार्ट का ही हिस्सा है। ओके, ये साइड सीम है, ये हम लोगों का कट जाएगा। वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, ठीक है। ये आर्म होल है, ये भी आर्म होल है। ये हमारा सेंटर बैक है। इतना छोटा छोटा पीसेस हो जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ पीस को मार्क कर लीजिए। ये डार्ट, इसको हम लोगों को क्लोज करना है, ये हम लोग भूल ना जाएं। छोटी वाली डार्ट को स्लैश करके चलिए, इस पोर्शन को ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा कॉर्नर है।
सो हमारा पैटर्न रेडी है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर शोल्डर लाइन में हम लोग जो सेंटर पे डार्क करके सेंटर पर 1.5 ब्लॉक नीचे गए थे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किए थे, इसको हम लोगों को काट करके रिमूव कर देना है। ओके, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ये जो शोल्डर की पकड़ है वो कम होती चली जाती है, वो फैब्रिक जितना कम होता है उतना ही मुश्किल हो जाता है कंधे पर फैब्रिक की पकड़ उतनी ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग अंदर से थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। ये थोड़ा शोल्डर मैच नहीं कर रहा था तो उसको हम लोग मैच करा लें। सो दिस इज़ फाइन। इसको हम लोग एक बार एक फ्रेश पेपर पे पेस्ट कर लेते हैं और जहाँ जहाँ पर भी ये तो यहाँ पर शेपिंग की ज़रूरत है, कॉर्नर बन रहा है, उन सबको भी सही हो जाएगा वो सब भी, और फैब्रिक भी पेपर भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो उल्टा साइड से करते हैं ताकि ये थोड़ा मेसी सा जो एरिया है ख़त्म हो जाए। अभी इसका ब्लाउज़ का इस ब्लाउज़ का स्लीव भी बनना है, सो हम लोग स्लीव बना के ख़त्म करेंगे आज। उल्टा इसलिए लगा रहे हैं ताकि बहुत सारे लाइंस हैं वो छिप जाएं और हम फिर उसके बाद इसको कट करेंगे। चलिए, एंड लास्ट पैनल ये। ओके, यहाँ पर ब्लेंड करना था तो वो हम लोग भूल ना जाएं।
So this is our pattern. आई स्टिल फील दैट ये थोड़ा सा फ्लैटन होने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि ये जब मिलेगा तो ये तो कॉर्नर बनेगा हल्का सा, बट आई थिंक नेक लाइन से वो मैच भी कर सकता है। तो खैर इसको हम लोग बाद में स्टिचिंग के टाइम भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल नाउ। इसको अगर हम लोग साइड से कर दें खाली, तो ये हमारा सेंटर फ्रंट का पैनल, ये हमारा साइड पैनल, और ये बैक का एक सिंगल पैनल पूरा बैक का। रही बात यहाँ पर डोरी, जिस गारमेंट में डोरी लगती है उस गारमेंट में बैक से थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है। तो इस केस में हम पूरा का पूरा 1 इंच माइनस कर देते हैं। 1 इंच मतलब 2 इंच हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग मिस कर गए, वो ये था कि जो साइड में हम लोगों को एक्सटेंशन प्रोवाइड करना था, ये ऑल ओवर चेस्ट 1 इंच एक्सटेंशन होगा, तो यानी कि हाफ चेस्ट में आपको हाफ इंच, हाफ पैटर्न में हाफ इंच करना है। ऑल ओवर में 6 ब्लॉक्स है, तो यानी हाफ पैटर्न बना रहे हैं तो हम लोग को 3 ब्लॉक्स एक्सटेंड करना है। इसके लिए हम लोग को एक बार फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ नहीं है, तुरंत हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए, अपने इस पैटर्न को हम किसी भी एक साइड, जो साइड सीम वाला पैनल है ना, उसको हम पेस्ट करेंगे। ओके, इसको पेस्ट कर दिया। ओके, लाइन ड्रॉ कर दें ताकि आपको दिखाई दे। ओके, ऊपर में कितना है, हाफ इंच चाहिए। हाफ इंच मतलब यहाँ से 2 ब्लॉक्स और फिर 2 ब्लॉक्स दूसरे साइड के लिए, ये टोटल हाफ इंच हो गया। नीचे में चाहिए टोटल 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर 1.5 ब्लॉक, उसके बाद फिर फर्दर 1.5 ब्लॉक, इस तरह से मार्क कर देंगे। और ये हम लोग इसको यूँ मिला देंगे बीच वाली लाइन को। ये दूसरा जो है इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ये आर्म होल का हम ज़रा लाइन एक्सटेंड कर दें। ओके, ये यहाँ मैच करेंगे, ये यहाँ मैच करेंगे, और इसको पेस्ट करके हम लोग बीच की लाइन से कट कर देंगे। ओके, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, मैच किया, और इसको पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर ब्लेंड कर लीजिए और बीच की लाइन से कट कर लीजिए। अब ये हमने साइड सीम पर क्यों किया, ये हम बैक में भी कर सकते थे, ठीक है, कहीं और भी डार्ट को कम कर सकते थे, लेकिन आपको बॉडी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर किसी का पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो सामने वाली डार्ट को कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी का साइड बल्ज, साइड सीम पर जो बल्ज बस बनता है, फैट बनता है, वो ज़्यादा है, तो डार्ट या जो एक्सटेंशन होगा वो साइड सीम पर करेंगे। उसी तरीके से अगर बैक पर है, जो कि बैक पर बहुत कम होता है, तो बैक पर करेंगे। डिपेंड करता है कि बॉडी पर कहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक का रिक्वायरमेंट है, हम वहीं पर एक्सटेंड करेंगे। ऑल्दो हमने क्लाइंट को देखा नहीं है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर क्लाइंट थोड़ा हेल्दी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम साइड पर बल्जेस ज़्यादा होते हैं। तो खैर चलिए, ये हो गया आज का ये पैटर्न कंप्लीट। ओके, ये भी ओके। एक चीज़ और, जो लास्ट चीज़ थी वो ये थी कि बैक में डोरी, तो जिस गारमेंट में डोरी होती है उसको टाइट ज़्यादा किया जाता है, और टाइट करने से फैब्रिक खिंचता है पूरी तरह से। तो उस केस में ये बिल्कुल अभी फिक्स मेजरमेंट पे है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैब्रिक को पीछे से थोड़ा सा रिमूव। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं, आपका 2 इंच रिमूव करते हैं ये। ओके, ये 2 इंच रिमूव करने से आई थिंक ठीक रहेगा। जब हम लोग इसको
पुल करेंगे तो आई थिंक 2 इंच कवर कर देगा, या चलिए थोड़ा सा और कम कर लें, 6 ब्लॉक्स रिमूव करते हैं, 6 ब्लॉक्स रिमूव करते हैं और ये फाइन है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग लूप बनाएंगे और जब टाइट करेंगे, ओके वन मोर थिंग, ये भी पता करना पड़ेगा कि लूप लगेगा या आईलिड लगेगा। अगर आईलिड लगेगा तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये लूप लगेगा तो लूप बाहर की तरफ होता है, तो इसको फर्दर माइनस करना पड़ेगा ऑल। तो खैर वो हम लोग स्टिचिंग के टाइम जब होगा तब हम लोग सेट कर लेंगे, देख लेंगे। ओके, तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। इनकी तमाम मेजरमेंट्स को हम लोग लाइंस को मार्क कर लें। ये हो गया सेंटर बैक, ये हो जाएगा कट 2, ये ऑन फोल्ड नहीं है। ये भी साइड सीम है, ये भी साइड सीम है। ये वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, ये ग्रेन लाइन, और ये यहाँ पर हमारा ऑन फोल्ड हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा कट 1। ओके, ये हो जाएगा कट 2, ये भी कट 2। आई गेस दैट्स ऑल। इसके आर्म होल को चेक कर लें, अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई स्लीव होगी तो हम उसी को रख देंगे, और नहीं होगी तो फिर बनानी पड़ेगी। ओके, 18.5 इंचेस, 18.5 इंचेस आई थिंक इस लेंथ की हमारे पास स्लीव होगी, so we are going to use that sleeve only। इस स्लीव को ज़रा एक बार हम लोग चेक कर लें। ये जहाँ तक हमको याद है ये 16 इंचेस की है। या 16 17 पॉइंट लगभग है ये। तो इसी स्लीव को हम लोग बना लेते हैं। अब चूँकि स्लीव सेम नहीं है तो हमको लगता है स्लीव बनानी पड़ जाएगी हम लोगों को। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न। ये हम लोग इसी को बस ट्रेस कर लेंगे, सिंपल एंड इजी। ये 16 है यहाँ पर, तो हमको एक्चुअली हमारा स्लीव 16 इंच का है, 16 इंच का उसका आर्म होल है, तो उसी हिसाब से हम लोग 8 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और ये उतना ही है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। स्लीव लेंथ यही रखनी है। और बस इसको यूँ मिला देते हैं हम लोग।
So till next video, keep watching and keep subscribing. Thank you very much.